मैं आप लोग के लिए एक और न्यूज़ लाया हूँ। मैं 2 दिन पहले आपको बताया था कि बीओएचएस फर्स्ट सेमेस्टर का 24 सेशन का रिज़ल्ट आया था। उसमें मतलब 50 से 60% रिज़ल्ट ख़राब आया है, मतलब बैक या प्रमोट आया है। फिर 21 तारीख को यानी परसों आया है सेमेस्टर थर्ड का रिज़ल्ट 23 सेशन का। उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैं उससे पहले मैं अपना आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है अंकित, मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ बिम्स पावापुरी में। तो चलिए उस पे मैं चर्चा करता हूँ कि क्या हुआ। और तो आप लोग को पता ही होगा कि मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर 24 सेशन का बहुत सा रिजल्ट ख़राब आया है, जिसमें ये सब यूनिवर्सिटी पे ब्लेम डाल रहे हैं और हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब बहुत सा ज़्यादा रिजल्ट ख़राब है। उसका अभी शांत हुआ ही नहीं कि 21 तारीख को तो मतलब 23 सेशन का थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आया। उसमें रेशियो 15 से 20% है पास होने का, मात्र हम 15 से 20%। जैसे मैं हम लोग का बिम्स पावरप्री में उस दिन बात किए थे कि पास हुए थे लगभग, मतलब सती ये जो था फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें बहुत सा लोग मात्र हम 6 फेल थे। लेकिन अभी का में 25 फेल है, मतलब 35 25 का अंतर है। सोचो 35 पास है, 25 फेल है। भाई इस बार तो उससे भी ज़्यादा गंदा रिजल्ट दिया है। इसमें सिर्फ आप यूनिवर्सिटी का गलती नहीं दोगे यार। अब फार्मा के मैं तो यहाँ तक सुना हूँ कि नर्सिंग का थोड़ा बढ़िया सा भी रिजल्ट है, फार्मा में तो 80 से 90% इसमें फेल हुए हैं। तो भाई पता नहीं क्या बीओएचएस साबित करना चाह रहा है, क्या हुआ है। बाकी बीओएचएस भी अपना जगह सही है यार। पहले आप सुने हुए कि बीओएचएस में कॉपी भरने का सिस्टम चल रहा था। आप जितना कॉपी भरोगे, आप मैं एक ग्रुप में था जिसमें पता है गाना, कॉपी में गाना लिखा हुआ आ रहा था, वो भी भोजपुरी गाना लिखा हुआ था उसमें। वो सब बताओ, अब वो सबको अगर जो कोई बढ़िया टीचर मिल गया तो क्या उसको वो पास करेगा? नहीं करेगा यार। यहाँ पे जो पहले चेक होता था कॉपी, जहाँ तक मैं सुना हूँ कि उसमें आप कुछ भी एडमिट कार्ड जो मतलब पेज होता है वो लोग 3-4 बार उतार देते थे। तो ऐसा कैसे करोगे तो कैसे चलेगा भाई बताओ। यूनिवर्सिटी अपना धीरे धीरे रूल है ना जो मतलब हार्ड करते जा रहा है। क्योंकि भाई जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हो यार, तो फिर यूनिवर्सिटी अगर सही कदम पे आएगा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना यार। यहाँ पे सबको चाहिए कि नहीं मेरा एडमिशन हो गया है, मैं सारा चीज़ यूनिवर्सिटी को टाइम पे बोलूँ कि टाइम पे हो भी जाए और मेरे को पढ़ना भी नहीं है। भाई हम लोग का जो बहुत सा इस बार रिजल्ट ख़राब गया 23 सेशन का। मैं तो पूर्णिया का इस 24 में स्टार्ट हुआ है तो वहाँ का वहाँ तो कोर्स होता नहीं है। बाकी न्यू में 24 से स्टार्ट हुआ था, 23 का कोई नहीं है। लेकिन पुराना में भी इस बार मैं आपको 2 गो फ़ोटो दिखाऊंगा, उसमें पता है मतलब बहुत से पास से ज़्यादा फेल का अति संख्या है। क्या बोलूँ मैं आपको। प्राइवेट का तो गवर्नमेंट का चलो ठीक है, 60 सीट है उसमें 25-30 ऐसे फेल है, 50% लगभग फेल है। लेकिन जो ये प्राइवेट है उसमें 50% से ज़्यादा 70-80% प्लस फेल है। इसका एक ही कारण है कि सबको आज तक मिथ था कि कहते कुछ भी भर देंगे, इधर का उधर में भी भर देंगे, एनाटॉमी का फिजियो में भर देंगे, फिजियो का एनाटॉमी में भर देंगे, न्यूट्रिशन का बायोकेमिस्ट्री में भर देंगे, बायोकेमिस्ट्री का न्यूट्रिशन में भर देंगे। यही मिथ था, सब यही कर आ रहे थे। और पहले था भी ऐसा कि सब कर रहे थे, सब पास भी हो रहे थे। लेकिन अगर आप बढ़िया से कॉपी चेक कर रहा है यूनिवर्सिटी तो फिर सबका हालत ख़राब है। भाई अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो पहले अपना आप को खुद प्रिपेयर करो कि क्या मैं प्रिपेयर हूँ। जैसे मैं हम लोग का अभी मतलब अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है। यूनिवर्सिटी इसका तो मैं हर बार बुराई करता हूँ, क्या बोलूँ। यूनिवर्सिटी का कोई यहाँ पे इससे बढ़िया तो मैं आर्यभट्ट को ही मानता हूँ, क्योंकि बॉस बताते हैं कि शायद 23 से हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, 22 तक था आर्यभट्ट ही, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। तो भाई वो ठीक था, मतलब जो भी था उसमें ये सब सिस्टम नहीं था। लेकिन बढ़िया है भाई, चलो आप कैलेंडर जारी किए हो यूनिवर्सिटी तो उस पे आपको थोड़ा सा टाइम भी लेना चाहिए ना। सोचो अगस्त में हम लोग का एग्ज़ाम होने का था, मैं तो ये बात मैं बता रहा हूँ, हर बात में आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग का 25 सेशन का अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला था। अभी तक हम लोग का क्लासमेट का पेमेंट भी नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन का। 5-6 लोग हैं हम लोग का कॉलेज में, मेरा तो हो गया है, मैं आपको बता चुका हूँ पिछला वीडियो में। लेकिन 5 से 6 लोग ऐसा भी हैं जिनका अभी तक पेमेंट भी नहीं हुआ। तो आप बिना रजिस्ट्रेशन के तो एग्ज़ाम लोगे नहीं। तो मानते हैं कि चलो अगर सितंबर में ले लेता है तो बढ़िया बात है। लेकिन भाई यहाँ पे इसमें पता है मैं आपको रिलेटिव बताता हूँ, कॉलेज का भी बहुत बड़ा दोष है, वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। भाई गवर्नमेंट में भी पढ़ाई नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा गवर्नमेंट में फुल पढ़ाई होता है, गवर्नमेंट में भी होता है, प्राइवेट के मुकाबले अच्छा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें पूरा सिलेबस ख़त्म होता है। हम लोग का एनाटॉमी में मात्र हम 5 से 10 क्लास हुआ होगा एक्सटर्नल का, बाकी वो ख़त्म। फिजियोलॉजी में कंटिन्यू हुआ है, सोशियो में भी हुआ है, साइकोलॉजी में हुआ है,
फंडामेंटल में भी कुछ चैप्टर हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हो कि कोई भी चैप्टर पूरा ख़त्म हुआ हो। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें पूरा ख़त्म हुआ हो। तो अगर आप आ रहे हो तो मैं यही सोचता हूँ कि अब ऐसा तो है कि तो मैं अब यही सोच रहा हूँ कि अब तो ऐसा है, पहले वाला मेडिकल नहीं है कि कोई भी एडमिशन करवा लो और सारा पास हो जाएगा। अब अगर आप मेडिकल फील्ड में आ रहे हो भाई, तो आपको 100% देना पड़ेगा पढ़ाई में। ऐसा नहीं है कि आपको डिग्री मिल जाएगा, यहाँ पे डिग्री नहीं मिलेगा। अब आपको अगर डिग्री लेना है तो उसके लिए बढ़िया से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई पहले का सिस्टम और अब का सिस्टम में बहुत सा ज़्यादा फ़र्क हो गया है। पहले था कि कुछ भी लिख देता पास होता। आप देख रहे हो आपके सामने फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर दो का रिजल्ट आया, दोनों में पहला में 50 से 60% फेल है और दूसरा में तो 80 से 90% भी रखो उसको। प्राइवेट का मैं बात कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट में भी वही है। 50% पहला में तो कम था, 10 से 20% आई, इसमें 50% पार कर गया। बहुत सा यहाँ पे अब तो बॉस भी हम लोग को बोलते हैं कि पहले जो भी मौज मस्ती था आप उसको साइड रख के पढ़ना ही पड़ेगा। आप सारा चीज़ करो, लेकिन नर्सिंग में मेडिकल फील्ड में आ रहे हो, मैं नर्सिंग का ही बात नहीं कर रहा हूँ, एएनएम जेएनएम हर किसी का बिहार यूनिवर्सिटी ही लेता है, हर किसी का एक ही हाल करेगा वो। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप मेडिकल फील्ड में आ रहे हो, आओ बिंदास आओ, बहुत बढ़िया फील्ड है, आपको इज्जत पैसा सारा चीज़ मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे जो होता है ना कि एक मिथ कि कुछ भी लिख के मौज मस्ती में करके नॉर्मल ग्रेजुएशन की तरह, वो नहीं होगा। आपको उसके लिए बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हम लोग का एगो आपको बीम्स पावर की बात बताते हैं, जो हम लोग को 5-6 बॉस क्लास लेने आते हैं ना, उसमें एक भी बॉस फेल नहीं हुए हैं। एक भी बॉस फेल नहीं हुए, सबका बढ़िया रिजल्ट है, सीजीपीए भी बढ़िया है। तो भाई जो पढ़ रहा है वो पास कर रहा है। और वो आप सोचोगे कि मतलब 6 महीना किताब भी नहीं उल्टे हो और सोचे हो कि वहाँ पे हमको बढ़िया से पास हो के आऊँ, तो यूनिवर्सिटी जैसे जैसे अपना रूल कड़वा करेगा वैसे वैसे जो जो है स्टूडेंट उसको दिक्कत करेगा। पढ़ने वाला का भाई वो कितना भी टाइट एग्ज़ाम ले ले, कितना भी कुछ कर ले, उसका दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आओ बढ़िया से आओ। एक भाई ने पूछा भी था कि एडमिशन लूँ या नहीं लूँ। भाई यहाँ पे एडमिशन लो, एडमिशन लो, हर जगह एडमिशन लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सरकारी में ले रहे हो भाई तो आपको पढ़ाई बढ़िया होगा, प्राइवेट में ले रहे हो तो आप पे प्राइवेट में भी होता है। अब बहुत सा ऐसा भी मैं कॉलेज का नाम सुना हूँ जो प्राइवेट में सरकारी से बढ़िया है। क्या आपके नज़र में कोई ऐसा है? आप कमेंट करके बताना, क्या सही में ऐसा आपके पास कोई मतलब कॉलेज का नाम पता है जो सरकारी से भी बढ़िया फैसिलिटी दे रहा हो? मैं तो 1-2 कॉलेज का नाम सुना हूँ, लेकिन चलिए आप बताना मेरे को कि कौन सा ऐसा कॉलेज है जो सरकारी से बढ़िया प्राइवेट फैसिलिटी दे रहा है। बाकी आओ बढ़िया से पढ़ो यार। बाकी आपको कोई भी और भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन रहने से पहले भाई आपको यहाँ आओ, तो मैं हर बात पे यही बोल रहा हूँ कि आप आओ बिंदास से पढ़ो। पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर सब की तरह आपको भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ोगे तो आपको प्रोटेस्ट ये सबसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं इस बार कोई सुना होगा, मैं आँख से देखा हूँ, मेरे पास बहुत पीडीएफ भेजे थे, वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता। लेकिन उसमें मैं देखा हूँ कि जो जो हम लोग का क्लास लिए हैं उनमें से कोई फेल नहीं है। अब फेल वही है जो इधर उधर में मतलब पढ़ते हैं बॉस, लेकिन थोड़ा नॉर्मल लेके पढ़ते हैं। बाकी आओ पढ़ो। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना। आपसे कोई भी हमसे अगर मैं उसके बारे में पता रहूँगा तो मैं आपका 100% दूंगा कि मैं आपको बताऊँ। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहो, पढ़ते रहो।